सैनिकों की हेरिटेज नगरी के रूप में पहचान रखने वाली नवलगढ़ विधानसभा सीट अपनी हवेलियों और उनकी भित्ति चित्र के माध्यम से देशी और विदेशी सैलानियों को आकर्षित करती रही हैं। झुंझुनू की नवलगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के डॉक्टर राजकुमार शर्मा विधायक हैं। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बीजेपी के रवि सैनी को 36,500 मतों से हराया था। 2013 में राजकुमार शर्मा यहां से निर्दलीय लड़कर विधायक बने थे, तो 2008 में भी राजकुमार शर्मा ही इस सीट पर विधायक थे, लेकिन तब वो बीएसपी की टिकट पर चुनकर आए थे। नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र जाट बहुल सीट है। यहाँ जाट वोटरों की संख्या करीब 68,000 मानी जाती है। राजपूत वोटर करीब 25,500, तो ब्राह्मण वोटरों की संख्या करीब 15,000 है। एससी वोटर 46,000, तो माली वोटर करीब 40,000 है। मुस्लिम मतदाता करीब 30,000, तो कुम्हार मतदाता 11,000 है। एसटी वोटर 4,500, गुजर वोटर 5,000, तो यादव वोटरों की संख्या करीब 4,500 है। 3 बार से लगातार नवलगढ़ के विधायक रहे राजकुमार शर्मा का दावा है कि उन्होंने इलाके में विकास का काफी काम करवाया, जिसमें से नवलगढ़ में जिला अस्पताल और राजकीय पीजी कॉलेज, मिनी सचिवालय और नवलगढ़ को साइंस पार्क की सौगात शामिल है। परशुरामपुरा में खेल स्टेडियम और जलदाय विभाग के एक्सियन कार्यालय को भी विधायक अपनी उपलब्धि बताते हैं। तो मुझे कहते हैं खुशी है कि 2008 से लेके आज तक इतने जबरदस्त काम हुए हैं नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर। जब आप जनता से मिलेंगे तो आपको स्वयं जनता बताएगी, छत्तीस कौम के लोग बताएंगे, मेरे अपने लोग बताएंगे, सब लोग। तो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, बिजली, पानी, सड़क, पशु चिकित्सा, कहने का तात्पर्य है कि सर्वांगीण विकास नवलगढ़ का हुआ है। विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं लिस्ट लेके बैठूंगा तो पूरा समय उसमें निकल जाएगा, लेकिन इन 4.5 सालों में विशेष काम हुए हैं, बड़े बड़े काम हुए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी का, कि उनसे जो मांगा नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने सब दिया। करीब करीब काम तो डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने करवा दिए हैं। जैसे अस्पताल का काम था, सीवरेज का काम है, रोडों का काम है, स्कूलों का काम है, और जैसे खेल स्टेडियम है और साइंस पार्क है। तो बच्चों के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किए हैं, और अभी और थोड़े बहुत काम बाकी है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वो जो काम जो बाकी जो बचे हुए हैं ना, वो भी कंप्लीट हो जाए। पब्लिक उनके काम से त्रस्त है। यहाँ पे सीवरेज के साथ पानी की सप्लाई साथ जा रही है, और बहुत दिनों से गंदा पानी आम पब्लिक पी रही है। सब जगह शिकायत कर चुके हैं, लेकिन दूषित पानी से अभी तक छुटकारा नहीं मिला है। हालांकि नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कई समस्याएं भी हैं जो चुनावी मुद्दा हो सकती हैं। पहाड़ी इलाकों में पेयजल का गंभीर संकट है। नवलगढ़, मुकुंदगढ़ और डुंडलोद में जल भराव की समस्या है। ग्रामीण इलाकों में रोडवेज की कमी से भी लोग जूझ रहे हैं। सीमेंट प्लांट के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण का मामला भी गर्म है। लोहागढ़ को पर्यटन के रूप में विकसित नहीं होना भी मुद्दा है। साथ ही कुंभाराम नहर लिफ्ट परियोजना का पानी नहीं मिलना भी इलाके के लिए बड़ा मुद्दा है। इन 4.5 सालों में विशेष विधायक रिपोर्ट कार्ड में बात करेंगे आज हम झुंझुनू जिले के नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, और यहाँ की जनता से जानेंगे कि बीते 4.5 साल में स्थानीय विधायक ने क्या कुछ कामकाज किए हैं, और जो चुनावी वायदे किए थे उन वायदों में यहाँ के विधायक कितने खरे उतरे हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं नवलगढ़ के, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कामकाज बीते 4.5 साल में नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधायक द्वारा किए गए हैं। क्या कुछ कामकाज बीते 4.5 साल में किए गए हैं यहाँ पर? सही मायने में जो व्यक्ति अपने दायित्व से ऊपर उठकर काम करता है, असली प्रतिनिधित्व वो होता है। बात करें विधायक जी के कार्यकाल की, तो मैं ये कहूँगा कि अपने दायित्व मान लो उनका जो कार्य है एज अ विधायक, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो,
आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, सामाजिक सरोकार की बात करो, तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 4.5 साल में नहीं, निरंतर 15 साल से तीसरा कार्यकाल है। काम निरंतर, खास करके विकास के कार्य निरंतर जारी है। और नवलगढ़ के इतिहास में मैं कहूँगा आज़ादी के बाद से यदि अगर कई सही मायने में काम हुए हैं तो इन पिछले 15 साल में जो काम हुए हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। हर क्षेत्र के अंदर, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखो, ब्लॉक लेवल पर जिला अस्पताल होना, और जिला अस्पताल के साथ अस्पताल के अंदर 35 से 40 डॉक्टरों की सेवाएं निरंतर, सभी प्रकार की जांचें। मैं ये कहूँगा कि कुछ जांचें हैं जैसे बड़ी जांचें जिनके लिए जयपुर सीकर रेफर करते हैं, आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि उन जांचों की सुविधा भी हमें यहीं पर मिलेगी। ब्लड बैंक है, आपको भी पता होगा, और पिछले दिनों हमने बजट घोषणा में भी देखा था कि ब्लड बैंक नवलगढ़ में स्वीकृत हो चुकी है, जगह भी चिन्हित हो चुकी है। तो आने वाले समय में ब्लड की सुविधा भी यहाँ पर मिल जाएगी। और अन्य कुछ मशीनें, जो बड़ी मशीनें हैं जिनकी यहाँ पर अभी ज़रूरत है, तो हम उम्मीद करते हैं आगे वाले साल में भी, आने वाले समय में वो मशीनें भी आएगी। विधानसभा क्षेत्र में और कौन कौन से काम हैं जो होने चाहिए, जो आपकी नज़र से यहाँ की जनता की अहम प्राथमिकता है? देखो, करीब करीब काम तो डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने करवा दिए हैं। जैसे अस्पताल का काम था, सीवरेज का काम है, रोडों का काम है, स्कूलों का काम है, और जैसे खेल स्टेडियम है और साइंस पार्क है। तो बच्चों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, और अभी और थोड़े बहुत काम बाकी है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वो जो काम जो बाकी जो बचे हुए हैं ना, वो भी कंप्लीट हो जाए। सबसे बड़ी प्रोग्रेस तो हमारे नवलगढ़ के लिए जो चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ ना, जो जिला अस्पताल, शायद ही झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं पर भी नहीं हुआ। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और अब हम ये उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा और जो बचे हुए काम है ना, वो उनके अंदर भी थोड़ा बहुत ये जो बचे हुए काम इनको भी जल्दी से जल्दी करवाएं। और थोड़े बहुत अपना जो सबसे ज़्यादा तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो स्कूलों के अंदर जो प्रोग्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को थोड़ा स्कूल के जो क्षेत्र है ना उसके अंदर थोड़ा काम करवाए। और बाकी जो काम वो कर रहे हैं उनसे जनता पूरी तरह संतुष्ट है, और आगे भी वो कर रहे हैं, और उनके कामों से जनता बिल्कुल संतुष्ट है। आज तक भी नवलगढ़ के अंदर जो भी विधायक है, उन्होंने आज तक के इतिहास में, आज़ादी से लेकर अब तक के इतिहास में इतना काम नवलगढ़ के अंदर नहीं हुआ। नवलगढ़ में जल भराव की खासी समस्या है। बकरा मंडी इलाका की बात करें या और जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी बढ़ता है, लोग बरसात के दिनों में खासे परेशान होते हैं। आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया। क्या होता है कि तकनीकी लिहाज से देखें तो सीवरेज एक अलग डिपार्टमेंट है और ड्रेनेज अलग है। सीवरेज के काम का मैंने आपको बता ही दिया। हाल फिलहाल नवलगढ़ में ड्रेनेज का काम चल रहा है। नवलगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्र का अपन जो शेप देखते हैं ना, तो वो शेप आपको पुराने इतिहास में ऐसा मिलेगा कि बीच में खड्डा है, आर बार ऊंचाई है। उस वजह से पानी और जल भराव की समस्या नवलगढ़ में है, उसमें कोई हम उसको मना नहीं कर रहे। लेकिन हाल फिलहाल जो ड्रेनेज का काम चल रहा है, आपको मोटा मोटा तौर पे बता दूं, अगर पूरे क्षेत्र की करते हैं तो एक तो जैसे बकरा मंडी का एरिया है, वहां पर जल भराव की समस्या रहती है। उसके अलावा दूसरा है जैसे स्वामी का जाव है, जहां पर पुराने टाइम से जब सीवरेज नहीं थी तो क्षेत्र का एक पर्टिकुलर क्षेत्र का पानी वहां जाता था। तो हमने वहां पर ड्रेनेज के काम शुरू करवा दिए। विधायक जी के नेतृत्व में काम शुरू है, टेंडर भी हो गए और कंपनी बहुत स्पीड से काम कर रही है। और क्या कुछ कामकाज है वो नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होने चाहिए जो यहाँ की जनता उम्मीद करती है? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो गलियों में रोड टूटी हुई है, इनसे जनता काफी परेशान है। जैसे कि इन्होंने तो सीवरेज के लिए रोडें तोड़ी है, कहीं कैसे की है, कहीं कैसे, तो दोबारा रिपीट होके नहीं बन रही है। तो इससे एक जनता बहुत है परेशान हो रही है एक तरफ से। तो ये बहुत जल्दी होना चाहिए जनहित में। बीते 4.5 साल में जो कामकाज हुआ है उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? हम तो ये समझते हैं कि हम बड़े लकी हैं जो हमें ये विधायक मिला। पिछले लोगों से देखते हुए, पिछले विधायकों से देखते हुए कि हम बहुत बड़े लकी हैं जो हमें ये विधायक मिला। वो जो इन्होंने वादे किए उन पे सब पे खरे उतरे। हमें यहाँ जिला अस्पताल मिला चिकित्सा लेवल का, और जो कमियां हैं वो भी हमें उम्मीद है वो पूरी होगी। जो बड़ी मशीनें हैं वो भी इंशाल्लाह आने वाली है। और रोड, रास्ते, बिजली खंभे, जो भी कुछ है, सफाई के लेवल से देखा जाए सब बिल्कुल सही ठीक ठाक चल रहा है, उम्मीद से ज़्यादा हो रहा है। और हमारी एक रिक्वेस्ट और है कि बोरिंग की, इस बस्ती के लिए एक बोरिंग की जरूरत है हमें। अब रोल देखे 4.5 साल में
तो पब्लिक उनके काम से त्रस्त है। यहाँ पे सीवरेज के साथ पानी की सप्लाई साथ जा रही है और बहुत दिनों से गंदा पानी आम पब्लिक पी रही है। सब जगह शिकायत कर चुके हैं, लेकिन दूषित पानी से अभी तक छुटकारा नहीं मिला है। और एक बरसात भी अगर छोटी मोटी भी हो जाए तो मंडी गेट इलाका है, बड़ा मोहल्ला का इलाका है, उनकी इतनी दुर्दशा हो जाती है। मतलब अभी कुछ दिनों पहले बरसात हुई थी तो कितना नुकसान हो गया। यह तो घंटे भर की बरसात थी, अभी तो मानसून बाकी है। नवलगढ़ का क्या हाल होगा कल्पना भी नहीं कर सकते। और विकास के अंदर स्थिति यह है कि नई सड़कों के फोड़ रहे हैं, फिर उनको बन रहे। एक सड़क कितनी बार बन गई, कोई समझ में नहीं आया किस तरह का विकास हो रहा है। हमारे समझ से परे है। इन 4.5 सालों में विशेष काम हुए हैं, बड़े बड़े काम हुए हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी का कि उनसे जो मांगा नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने सब दिया। और विशेष तौर से मैं उस शिक्षा का जिक्र करना चाहूंगा कि आज पीजी कॉलेज है मेरे यहाँ पे, उसमें 3 सब्जेक्ट हैं। 2 गर्ल्स कॉलेज दे दी गई हैं जो रनिंग में आ गई हैं और एक ITI कॉलेज है हमारे यहाँ पे। साइंस पार्क है जो राजस्थान का तीसरा साइंस पार्क है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। पशु चिकित्सा के अंदर आज हमारे यहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर बैठने लग गए। किसानों के लिए हमने कृषि कार्यालय खोला, उसमें भी जॉइंट डायरेक्टर यहाँ बैठने लग गए। सड़कों के मामले में 800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण या तो हो चुका है या चुनाव पहले हो जाएगा, जो स्वीकृत हो चुकी है, टेंडर प्रक्रिया में है। आज मेरे यहाँ पे लगभग 84 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं खूब सारी। हर 5 किलोमीटर पर हमारे पास विज्ञान सब्जेक्ट है। पीने के पानी की कोई कहीं समस्या नहीं है, जहां समस्या उनको भी मैं दूर कर रहा हूं। विधायक के 4.5 साल जनता के लिए बहुत ही तकलीफदायक रहे हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में बिजली की समस्या, गांव और ढाणी में पानी की समस्या, साथ में जो